जी सर। मैं दीपक सहारन, 2014 आईपीएस ऑफिसर। मैंने आज एसपी सिरसा का कार्यभार संभाला है और कार्यभार संभालने के पश्चात मैंने जब यहाँ के अपराध का अवलोकन किया तो मैंने पाया है कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या नशे की है और नशे से जुड़े हुए अपराध की संख्या भी है, जिसमें कि चोरी, छीना झपटी भी आती है। पर मुख्य तौर पर जो मैंने यहाँ पर पाया कि ये ज़िला नशे की समस्या से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित है, जिसके लिए कि हमने आज बैठकर अपने अधिकारियों के साथ एक स्ट्रेटजी बनाई है और इसमें डीसी साहब से भी हमने मीटिंग की। और अभी आज मैं एक गांव है ओटू, जो कि पिछले विगत कुछ दिनों से चर्चा में था, वहाँ पर भी गया हूँ। वहाँ पर मैंने मौजूद लोगों के साथ मीटिंग की व एक दो पीड़ित परिवारों से भी मैं मिलकर आया हूँ। साथ में मैंने आज सिटी थाना में जाकर लोगों के साथ मीटिंग की। वहाँ पर पार्षद जो हमारे लोकल सिरसा के हैं वो इकट्ठे हुए, उनसे भी यहाँ पर हो रहे अपराध के बारे में जानकारी ली तथा उनको हमारी एक्शन प्लान के बारे में बताया कि हम किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे। मेरा इसके अंदर आपसे भी अनुरोध रहेगा कि इसमें मीडिया बहुत बड़ा रोल निभाती है और चूँकि नशे की समस्या में सबसे बड़ा रोल जागृति का है। यदि जन जागृत होगा, यदि लोग अवेयर होंगे नशे के दुष्प्रभाव के बारे में, तो ये समस्या कम होगी, उसकी डिमांड कम रहेगी। इसमें 3 सूत्री जो है हमने एक्शन प्लान को डिवाइस किया है। पहला है जो नशा तस्कर हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई, उनको चिन्हित करके, जो ऑलरेडी चिन्हित है पकड़ में नहीं आए, वे अन्य जो अब तक राडार में नहीं है उनको अपने पुलिस के शिकंजे में लेकर और सलाखों के पीछे भेजना, उनकी प्रॉपर्टी को नियमानुसार जब्त करना व पिट एनडीपीएस के तहत मैक्सिमम जो कमर्शियल क्वांटिटी की तस्करी करते हैं नशे के वस्तुओं की, उनको जेल के अंदर रखना। दूसरा हमारा इसके अंदर रहेगा जो व्यक्ति हैं जो नशे के आदी हैं, जो पीड़ित लोग हैं जिनको नशे की लत लग गई है, ऐसे व्यक्तियों को नशे की लत छुड़वाना। उन सभी को हम चिन्हित कर चुके हैं, मोस्टली को, बाकियों को भी चिन्हित कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर नई संख्या जुड़ती रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उनका प्रॉपर और टाइमली इलाज कराना तथा के जनता के मन से यह भय निकालना कि यदि किसी का कोई रिलेटिव, कोई बच्चा, कोई व्यक्ति परिवार में नशा करता है, वो दोषी है। इस चीज़ के लिए हम लोगों को, सभी को जागृत करेंगे कि वो तो पीड़ित है, उसका इलाज कराइए, उसको मुख्य धारा में ताकि वापस लाया जा सके, वो समाज के, अपने परिवार के और देश के काम आ सके, वह एक रेगुलर नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी जी सके। इसके लिए हमारे प्रयास रहेंगे नशा उन्मूलन में, डी एडिक्शन के, और जिन व्यक्तियों का डी एडिक्शन हो गया है उनको दोबारा से चेक करने के, वो इसमें रिलैप्स ना करें। इसमें सीएमओ साहब से भी मदद ली जाएगी तथा जो ऐसे गांव हैं जहां पर ज़्यादा समस्या है वहां पर डॉक्टरों की टीम के साथ विज़िट किया जाएगा। सीनियर ऑफिसर जीओज वहां पर विज़िट करेंगे, मैं खुद विज़िट करूंगा। वहां पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे तथा जानकारी गुप्त रूप से जुटाई जाएगी जो नशा तस्कर है उनके बारे में, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर मेरा आपसे भी यही आह्वान रहेगा कि आप इस मुहिम में हमारा साथ दें ताकि जो हमारा सिरसा ज़िला है ये पूर्णतया नशा मुक्त हो सके और यहाँ पर आम आदमी नशे की गिरफ्त से बाहर रह सके। दूसरी जो यहाँ की समस्या मुझे नज़र आई वो उसके अंदर क्राइम अगेंस्ट वीमेन तथा छीना झपटी इत्यादि हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी बड़ा अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पर रात्रि में नाके भी लगाए जाते हैं, उनको भी सुदृढ़ किया जाएगा। जो हमारे नाके हैं उन पे और बैरिकेड डाल के उनको इस प्रकार से चलाया जाएगा कि वहाँ से अपराधी के भागने के चांसेस काफ़ी कम रहें और हमारे शहर में एंटर करने के चांसेस भी कम हों। साथ में यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, लोकल शहर के अंदर भी ध्यान दिया जाएगा तथा त्वरित कार्रवाई परम अग्रता पे करना हमारा पहला कर्तव्य रहेगा। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है किसी थाने में
तो उसके ऊपर नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई जो है जल्द से जल्द की जाएगी, तथा इस बारे में फीडबैक भी लिया जाएगा जो कंप्लेनेंट है उससे कि क्या वो कार्रवाई से संतुष्ट है या नहीं। इसके अंदर SHOs को, GOs को तथा चौकी इंचार्जों को सभी को ब्रीफ भी किया गया है और उनकी दोबारा क्राइम मीटिंग भी ली जाएगी तथा सभी को इस बारे में अवगत कराया जाएगा कि लोगों की सेवा ही हमारा परम कर्तव्य है और लोगों की संतुष्टि कराना, ताकि वो एक सेफ तथा पीसफुल लाइफ जी सके, ये हमारा ध्येय है। सर, सिरसा बॉर्डर एरिया प्रसिद्ध है, राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर। हाँ जी। तो नशे को लेकर बॉर्डर एरिया में किस तरह से पंजाब और बॉर्डर एरिया में जो हमारे नेबरिंग SPs हैं, जिस प्रकार के हनुमानगढ़ हैं या जो हमारे मानसा SP हैं, ये हमारे जो दूसरे स्टेट के दोनों SP साहिबान हैं, प्लस जो हमारे SP फतेहाबाद साहब हैं, इन सब के साथ मिलकर रणनीति बनाई जाएगी तथा जो उनके अपराधी हैं जो हमारे एरिया में ऑपरेट करते हैं, जो हमारे अपराधी हैं जो उधर ऑपरेट कर रहे हैं, उनको जॉइंट इसके अंदर एक्शन प्लान बनाकर जॉइंट रेड की जाएंगी ताकि उनको धरपकड़ की जा सके और वो किसी भी हालात में अपने नशे के जाल को फैलाने में कामयाब ना हो सके। सिंथेटिक नशा एक अलग चीज़ है, लेकिन बात करें अगर मेडिकल नशे की, तो सिरसा में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ से मेडिकल नशा ना मिलता हो। महाराणा प्रताप चौक, रानिया चुंगी, वाल्मीकि चौक, कहीं भी चले जाइए नशा आपको बेशुमार मिलेगा, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। इसके लिए आज ही जैसे मैंने मीटिंग की, मेरा पहला ही दिन है, DC साहब से विस्तृत चर्चा हुई थी और इसके अंदर जो केमिस्ट एसोसिएशन है पूरे सिरसा ज़िले की, उसमें सभी केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्य एवं पदाधिकारियों को मंडे का टाइम दिया जा रहा है। उसमें आप भी आमंत्रित रहेंगे। बाद में उनके साथ डिटेल चर्चा की जाएगी कि यदि कोई केमिस्ट एसोसिएशन का कोई भी मेंबर या कोई भी ऐसा दुकानदार जो दवाई बेचता है वो नियमों के परे जाकर कार्रवाई करता है या नियमों से परे नशा बेच रहा है, अनऑथोराइज तरीके से कोई ऐसी टैबलेट्स, इंजेक्शन या सिरिंज वगैरह बेच रहा है जो कि वो ऑथोराइज नहीं है, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरह से सिरसा की सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है, लेकिन इंटर स्टेट जो पुलिस की मीटिंग है वो सालों से नहीं हुई है और ये भी जो है क्योंकि सिरसा के कई अपराधी हैं जो राजस्थान में पकड़े जाते हैं करोड़ों रुपए की चिट्टे के साथ, कहीं ना कहीं सर नकली एजेंसी मानते हैं इसको, क्योंकि पंजाब में भी अब रोडी क्षेत्र में हालत ये है कि पंजाब के पुलिस के जवान हैं वो रोडी में आते हैं नशा करने के लिए। आप देखिए कि कितना सेफ एरिया जो सिरसा है वो बनता जा रहा है। मेरी तरफ से पुरजोर प्रयास रहेगा कि हम सिरसा ज़िले को नशा मुक्त करें। इसके लिए मैं जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के SP हैं उनसे स्वयं जाकर और परम अग्रता से तत्काल प्रभाव से मिलूंगा, चाहे वो मैं 2 दिन के भीतर कोशिश करूंगा कि मैं उनसे मिल लूँ। सर, डी एडिक्शन सेंटर्स की बड़ी ज़रूरत है, उसको लेकर के सिर्फ वो कागजों में है, बाकी कोई इलाज नहीं है यहाँ पे। उसके अंदर हमारी एक 3 महीने में एक जॉइंट विजिट होती है DC साहब के साथ डी एडिक्शन सेंटर्स की, तो वो मैं अभी DC साहब के साथ प्लान करके उनको विजिट करके उनमें यदि कोई खामी पाई जाती है तो उसको दुरुस्त करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर आने वाला व्यक्ति डी एडिक्ट होकर ही जाए। सर, कुछ ऐसे साल्ट हैं जहाँ की वो नशे के उस NDPS के दायरे में नहीं आते, लेकिन उनसे मौत हो रही है युवाओं की, तो ऐसी कोई प्रावधान है वो सरकार से भी बातचीत करके कि वो प्रॉपर NDPS में आए ताकि रोकथाम पूरी तरीके से हो पाए? देखिए, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नए केमिकल बाज़ार में आते रहते हैं, नई दवाइयाँ आती रहती हैं, उनके बारे में सरकार कंटिन्यूअस तौर पे नए अपने संशोधन करती रहती है और जो भी चीज़ें हमारे नोटिस में आती हैं हम अपने सीनियर उच्चाधिकारियों के नोटिस में ले आते हैं ताकि उन पे कार्रवाई की जा सके। सर, O2 में आज जाके आए हैं तो वहाँ पे क्या कुछ देखा? O2 के अंदर लोगों ने बताया कि वहाँ पर नशे की समस्या है और वहाँ पर नशे की समस्या की वजह से उन्होंने बताया कि 2 युवकों में से एक के परिजन ने बताया कि हमारे बेटे की मृत्यु नशे की ओवरडोज के कारण हुई। उसके ऊपर हम लीगल कार्रवाई भी कर रहे हैं, प्लस उसके अंदर चिन्हित किया जाएगा ऐसे व्यक्तियों को जो मैंने आपको बताया था शुरू में, जो इस जहर को बेच रहे हैं और उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि बाकियों को भी ये पता चल जाए कि नशा बेचने वाले के साथ कितनी सख्ती से पेश आया जाएगा। सर, नशा मुक्त गांव है, गांव के बाद बोर्ड लगा रखा है कि गांव नशा मुक्त है, बावजूद उसमें नशा बिक रहा है और मौत भी हो रही है। देखिए, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसके अंदर कई चीज़ें हैं। पहला ये कि
हमेशा एक जैसी परिस्थिति नहीं रहती, नए भी व्यक्ति जुड़ते हैं जिनको नई नशे की लत लगी हो, या कई ऐसे डी एडिक्ट जिनकी नशे की लत छुड़वाई जा चुकी, वो दोबारा रिलैप्स कर जाते हैं किन्हीं कारणों से, तो वो दोबारा से हो जाते हैं। लेकिन ये प्रयास निरंतर चलता रहेगा और इसके अंदर आपका सहयोग लेके और हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे सिरसा जिले को ड्रग मुक्त करें। सर, ओटू में क्या पुलिस की नेग्लिजेंसी पाई गई है? देखिए, जो प्राइमा फेसाई है, यदि वहाँ पर नशा मिल रहा था तो उसके अंदर यदि किसी अफसर की ढिलाई पाई जाती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसी तर्ज पर चलते हुए जो वहाँ पर तैनात SHO थे उनको लाइन हाजिर कर दिया गया था और उनको अब उनके खिलाफ सस्पेंड करके जांच बैठा दी गई है। ठीक। दीपक सर, एक परामर्श भी है जी कि सर। जो बठिंडा से सर जो रेलगाड़ियाँ आती हैं, हाँ जी। पंजाब में वो नशीले कैप्सूल वगैरह वहाँ तो प्रतिबंधित है, हाँ जी। लेकिन वो लोग सर जो यूथ हैं वो मैक्सिमम रेल का सफर करके कालाबाली और इस चर्चे में आते हैं, तो उनकी भी सर ये हमारे संज्ञान में है। SP GRP साहब के साथ मिलके इसके ऊपर हम स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं, जल्दी अमल में आ जाएगी। सर, नशा तस्करों के लिए कोई चेतावनी सर? चेतावनी यही है कि या तो सुधर जाओ और नहीं तो सारी उम्र जेल में रहना पड़ेगा, बख्शे नहीं जाओगे। और जो आपकी अवैध तरीके से जो आपने संपत्ति अर्जित करी उसको सबको जब्त किया जाएगा, तुम्हें सड़कों पे लाके और इस हालत में दूसरों के सामने पेश किया जाएगा कि जो नशा बेचेगा, जो जहर बेचेगा अपने देशवासियों को, उसको इतनी सख्त सज़ा दी जाएगी कि वो दूसरों के लिए नज़ीर बने। सर, आपने ट्रैफिक की बात की। सिरसा में ई रिक्शा, ऑटो के बाद ई रिक्शा बेशुमार हो गए हैं। उनका क्या क्राइटेरिया? बच्चे भी कई मतलब टीनेजर भी चला रहे हैं, अपाहिज भी चला रहे हैं, उसका एक हाथ है वो भी चला रहे हैं। दिनों दिन हादसे बढ़ते जा रहे हैं इसके कारण। दिव्यांग ज्यादातर वो ई रिक्शा चला रहे हैं। तो सर क्या कभी मौत भी हुई है, कई बच्चों की मौत हो गई सिरसा में वो पलटने से। जी, उनकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बड़ी बिगड़ती है। इसके अंदर हम इसको सारी व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन करेंगे तथा जो इनके चालक हैं उनकी भी वेरिफिकेशन कराएंगे। ऑलरेडी भी ये ड्राइव एक बार चल चुकी, दोबारा से इनकी वेरिफिकेशन ड्राइव भी होगी कि उनको कौन चलाता है, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन भी की जाएगी और यदि कोई उसके अंदर उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, एक सवाल पुलिसिंग का भी है कि पुलिस के अंदर जो संसाधन है उनको भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि खास करके जो जीपें हैं, गाड़ियां हैं, खास करके जो वाहन हैं, बाइकर्स है, वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की हो ताकि अपराधी है वो समय पे पकड़ा जा सके। देखिए, हमारे पास अच्छी ही चीज़ें हैं और मेन काम होता है जज्बे का। जी, हम में जज्बा है, जुनून है और हम इस ज़िले को अपराध मुक्त करके रहेंगे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।